नमस्कार दोस्तों, पिछले कुछ वीडियोस में हम नाइक्विस्ट प्लॉट स्टार्ट किए थे। हम ये देखे थे कि हम मैपिंग कैसे करते हैं, मैपिंग के रूल सीखे थे कि एस प्लेन से क्यू एस प्लेन में हम मैपिंग कैसे करते हैं, पर्टिकुलर हर एक पॉइंट एस प्लेन का उठाते हैं और क्यू एस प्लेन पे प्लॉट करते हैं। उसका सब मेथड हम इसमें देख चुके हैं। जो लोग अभी तक नहीं देखे हैं तो इस लेक्चर्स के पहले जो 2 लेक्चर है उसको जाके नाइक्विस्ट वाले देख लें। शॉर्ट लेक्चर से शॉर्ट वीडियो है, आप लोग तुरंत समझ जाएंगे, ठीक है। और एक क्या देखे थे, n इक्वल्स टू पी माइनस जेड, n इक्वल्स टू पी माइनस जेड। अभी तक 2 चीज़ देखे हैं। पहला मैपिंग देखे हैं कि मैपिंग कैसे करते हैं, उसमें फिर नेक्स्ट मैपिंग जब कर लेते हैं तो उसमें एक फॉर्मूला लगाते हैं n इक्वल्स टू पी माइनस जेड। इसमें नंबर ऑफ इनसर्कलमेंट निकालते हैं। किसका इनसर्कलमेंट निकालते हैं? ओरिजिन का इनसर्कलमेंट निकालते हैं कि जो क्यू एस प्लेन हम प्लॉट किए थे, एस प्लेन के हर एक पॉइंट को जिस क्यू एस पे हम प्लॉट किए थे तो वो ओरिजिन को इनसर्किल कर रहा है कि नहीं कर रहा है, कर रहा है तो कितनी बार कर रहा है, किस डायरेक्शन में कर रहा है, ये सारी चीज़ें हम डिस्कस किए थे इस फार्मूले की मदद से। और ये फार्मूले की टर्मिनोलॉजी n क्या होता है, p क्या होता है, z क्या होता है, ये सारी चीज़ें समझा दिए थे। n नंबर ऑफ इनसर्कलमेंट ऑफ ओरिजिन इन क्यू एस प्लेन, p क्या है, नंबर ऑफ पोल्स ऑफ क्यू एस इन कंटूर, इनसाइड कंटूर, जो कंटूर हमको गिवन होगा उस कंटूर में कितने नंबर ऑफ पोल्स हैं जो हमको क्यूएस दिया है, ठीक है, वो कितने हैं। जेड क्या है, जीरोस कितने हैं उसमें, पॉजिटिव नेगेटिव एन की भी बात कर लिए थे कि जो इनसर्कलमेंट होगा तो उसका जो कंटूर का जो डायरेक्शन होगा, कब एन की वैल्यू से पॉजिटिव से हम क्या एनालिसिस करते थे, नेगेटिव से क्या एनालिसिस करते थे। देखिए जो भी कॉन्सेप्ट पढ़े थे उसके बेसिस पे हम क्वेश्चन कर लेते हैं और क्वेश्चन से ये सारी चीज़ें हमारी रिवाइज हो जाएंगी। तो एक क्वेश्चन है, इसके 2-3 पार्ट है, सबको करके इसको हम एक बार रिवीजन कर लेते हैं, ठीक है। क्या है क्वेश्चन, क्वेश्चन को अच्छे से पढ़िए। फाइंड द नंबर ऑफ इनसर्कलमेंट ऑफ ओरिजिन इन जीएस एचएस प्लेन। क्या है क्वेश्चन, इनसर्कलमेंट ऑफ ओरिजिन इन जीएस एचएस प्लेन। इसी की तो बात कर रहे थे, जिसको हम क्यूएस बोले हैं वो कुछ भी हो सकता है। यहाँ पे ज्यूम किया है कैसा है, जीएस एचएस प्लेन, मतलब जीएस एचएस प्लेन पे जो प्लॉट बनेगा उस ओरिजिन को कितना बार इंसर्कल करेगा, यही निकालना है। इफ द फॉलोइंग कंटूर इन एस प्लेन आर मैप्ड इन जीएस एचएस प्लेन, जो हम बात करते आए हैं कि एस प्लेन को हम कहाँ मैप करते थे, जीएस एचएस प्लेन, और उसके बाद जो जीएस एचएस प्लेन आया था वो ओरिजिन को कितनी बार इंसर्कल कर रहा है, ये अलग अलग पार्ट में क्वेश्चन है। हमको जीएस एचएस गिवन है, हमको जीएस एचएस गिवन है, ये हमको गिवन है क्वेश्चन में कि हमारे पास कोई ट्रांसफर फंक्शन है, ओपन लूप ट्रांसफर फंक्शन 1/s+2 × s+0.5। अब पहला क्वेश्चन हमको ये आता है कि अगर हमको ये कंटूर गिवन है, ये कंटूर एस प्लेन में गिवन है, ठीक है, इसकी डायरेक्शन क्लॉकवाइज है, इसमें हमारे क्या हैं, इसके जो 2 पोल्स हैं इस कंटूर में लाई कर रहे हैं, ये सारी चीज़ें गिवन है। तो इसमें क्या निकालना है, इनसर्कलमेंट ओरिजिन, मतलब इस कंटूर के हर एक पॉइंट को जब हम प्लॉट करेंगे क्यूएस में, जब हम प्लॉट करेंगे जीएस एचएस में, तो देखिए क्या कहना चाह रहे हैं कि जब हम इसको प्लॉट करेंगे जीएस एचएस में तो रियल पार्ट ऑफ जीएस एचएस और इमेजिनरी पार्ट, इसमें जब प्लॉट करेंगे तो जो ओरिजिन को इनसर्किल करेगा तो कितनी बार करेगा, किस डायरेक्शन में करेगा, ये हमको पता करना है। ये हमको गिवन है, कंटूर गिवन है, तो क्या करेंगे, सिंपल फार्मूला लगाएंगे। क्या है फार्मूला, सब फार्मूला क्या है, n इक्वल्स टू पी माइनस जेड। पी क्या बताता है कि जो हमारे पास जीएस एचएस है, जिसको कि हम क्यूएस बोल रहे थे, उसके कितने पोल्स, P मतलब उसके कितने पोल्स कंटूर में लाई कर रहे हैं, इसके कितने पोल्स, जो GSHS है इसके कितने पोल कंटूर में लाई कर रहे हैं, जो कंटूर हमको गिवन है एस प्लेन में। तो क्या इसके दोनों पोल यहाँ लाई कर रहे हैं, बिल्कुल लाई कर रहे हैं इसमें। तो क्या हो जाएगा, P की वैल्यू कितनी हो गई, 2। कितने जीरो हैं जो इसमें लाई कर रहे हैं, तो जीरो है ही नहीं, तो Z की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 0। तो N की वैल्यू कितनी हो गई, 2। मतलब जो जीएस एचएस प्लेन बनेगा वो ओरिजिन को तकरीबन 2 बार इंसर्कल करेगा, 2 बार इंसर्कल करेगा। लेकिन
इसकी डायरेक्शन क्या होगी, ये हम ए पार्ट के लिए बनाए हैं, लेकिन इसकी डायरेक्शन क्या होगी, हम क्या बोले थे कि जब n की वैल्यू पॉजिटिव आ जाए, जब n की वैल्यू पॉजिटिव आ जाए तो जो ओरिएंटेशन गिवन है उसके अपोजिट में होगा। ओरिएंटेशन क्या है, क्लॉकवाइज, तो उसके अपोजिट में होगा, तो उसके अपोजिट में कितना हो जाएगा, तो एंटी क्लॉकवाइज, एंटी क्लॉकवाइज। ठीक, दो हो गया ना इंसर्कलमेंट, दो बार ओरिजिन को दो बार इंसर्कल किया, एक ये किया और एक ये किया, दो बार किया। ठीक है, तो यहां से ये आ गया। सेकेंड पार्ट क्या है, एक पोल बाहर है एक पोल अंदर है, तो सेकेंड पार्ट के लिए p माइनस जेड जब लगाएंगे तो क्या हो जाएगा, अब इसमें p की वैल्यू कितनी हो जाएगी 1। हमको p की वो वैल्यू रखनी है जो कंटूर के अंदर हो, तो p की वैल्यू कितनी हो गई 1 और z की वैल्यू कितनी हो गई 0, तो n की वैल्यू कितनी हो गई 1। मतलब जो GSHS प्लेन है, जो GSHS प्लॉट है, वो ओरिजिन को कितनी बार इंसर्कल करेगा, एक बार। पॉजिटिव है तो इन अपोजिट डायरेक्शन ऑफ कंटूर, तो कंटूर क्लॉकवाइज है, तो जब हम इसका बी पार्ट का डायग्राम बनाएंगे, रियल पार्ट ऑफ GSHS, इमेजिनरी पार्ट ऑफ GSHS, तो क्या हो जाएगा, अगर ये है तो अगर ये क्लॉकवाइज है तो ये क्या हो गया, एंटी क्लॉकवाइज। बस एक सर्किल बनाएंगे, बस एक बनाएंगे जो सर्किल को इंक्लोज कर रहा हो। ठीक, थर्ड पार्ट क्या है, इसके दोनों पोल्स इसमें नहीं लाई कर रहे हैं, तो P की वैल्यू क्या हो जाएगी यहाँ पे 0 और Z की वैल्यू भी क्या हो जाएगी 0, क्योंकि कोई 0 है ही नहीं इसमें, तो Z की वैल्यू क्या हो जाएगी 0, तो N की वैल्यू 0, मतलब इंक्लोज्ड करेगा ही नहीं, ओरिजिन को इंक्लोज्ड नहीं करेगा। कंटूर तो बनेगा, कंटूर बनेगा, बिल्कुल बनेगा, जब हम इसके हर एक S के हर एक पॉइंट को जब हम इसमें प्लॉट करेंगे तो कंटूर तो बनेगा, बट कुछ ऐसा बनेगा जो कि ओरिजिन को इंसर्कल नहीं करेगा, जो ओरिजिन को इंसर्कल नहीं करेगा। ऐसा नहीं कि कंटूर ही नहीं बनेगा। और कैसे प्लॉट करते हैं ये हम पहले ही लेक्चर में बताए थे कि हर एक पॉइंट को उठाते हैं S की वैल्यू और इस S में पुट करते हैं और GS का रियल और इमेजिनरी पार्ट आता है और उसको हम प्लॉट कर देते हैं, ये सब हम बता चुके हैं। तो कंटूर बनेगा बट ओरिजिन को इंसर्कल नहीं करेगा। तो यहाँ से हम इस क्वेश्चन के तीनों पार्ट से हम n इक्वल्स टू p माइनस जेड का एप्लीकेशन समझ लिए, कैसे अप्लाई करते हैं, इंसर्कलमेंट ओरिजिन का कैसे देखते हैं, ये सारी चीज़ें देख लिए। ठीक है, ओके। तो नेक्स्ट क्लास में हम इसके आगे की बात करेंगे।